यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बातें भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। जो उपाय आपको बताने वाला हूं बड़ा ही सरल है, लेकिन चमत्कारी है। अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ या फिर बच्चों के पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार डिले बना रहता है। शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा, इन सब विषयों पर वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। यदि आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो फ्री में ही आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। 8 फरवरी 2025 जया एकादशी, इस दिन शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन जया एकादशी का आना अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है। और जया एकादशी के दिन वातावरण में, इस भूमंडल पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण की एक विशेष कृपा होती है, एक विशेष प्रभाव होता है। ऐसे विशेष कृपा में यदि आप एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हो तो वो जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो ये उपाय करना कब है? ये उपाय आप जब अपने घर में दिया बत्ती करते हो उस समय पर करना है। दिया बत्ती 2 टाइम होती है, सुबह और शाम को, यानी दोपहर में ये उपाय नहीं किया जाएगा। या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। हे गणपति जी महाराज, आज मैं, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है, उसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। इस प्रकार से आपने गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है और उसके बाद श्री विष्णु भगवान से इसी प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद एक मिट्टी का दीपक आपने लेना है, साफ सुथरा बिना टूटा हुआ मिट्टी का दीपक आपने लेना है। और उस मिट्टी के दीपक में आपने कपूर भर लेना है।
अब कपूर कौन सा? जो हम आरती में प्रयोग करते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं, हवन करते समय अग्नि को जलाने में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसी कपूर की मैं बात कर रहा हूं। तो वो कपूर आपने एक मिट्टी के दीपक में भर लेना है और उस कपूर के ऊपर क्या रखना है? 4 काली मिर्च आपने रखनी है। क्या रखनी है? काली मिर्च। और कितनी? 4। तो 4 काली मिर्च आप इस कपूर के ऊपर रख लीजिए और इस दीपक को उस बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाइए जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप करने वाले हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। 7 बार घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप घुमा सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का संशय आपने नहीं करना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, होती है ना कई बार ये सिचुएशन कि बच्चे घर में नहीं होते हैं, अपनी जॉब के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए कहीं बाहर होते हैं और आप माता पिता हो, अपने घर में ये उपाय कर रहे हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैसे करोगे? तो बच्चों का कोई भी फोटो घर में हो, उस फोटो के ऊपर से 7 बार इसको आप घुमा सकते हैं। और यदि फोटो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने बच्चे की जो छवि है अपने दिमाग में बना लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका बच्चा आपके सामने ही बैठा हुआ है और उसके सिर के ऊपर से मानसिक रूप से 7 बार इसको आप घुमा लीजिए। और यदि बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार आप घुमा लीजिए। 7 बार घुमाने के बाद आप अपने घर की जो छत है वहां चले जाइए। अब ये भी समस्या बन सकती है कि क्योंकि शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लैट में रहते हैं, छत पर जाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बालकोनी में चले जाइए, या तो छत पे चले जाइए या बालकोनी में चले जाइए। अपने साथ एक माचिस भी ले जाइए और इस दीपक को वहां मतलब खुले में रखकर और परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से, आपका जिस भी देवी देवताओं में बहुत ज्यादा विश्वास है उनसे आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी, मतलब जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसकी जन्म कुंडली में जो भी दोष बना हुआ है, जिस दोष की वजह से शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चने आ रही हैं, रिश्ता नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है पक्का नहीं हो रहा है, तो जिस दोष की वजह से ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, वो दोष जलकर भस्म हो जाए। जिस प्रकार से ये काली मिर्च जलने वाली है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में बनने वाला हर वो दोष जो विवाह में अड़चन डाल रहा है, वो दोष जलकर भस्म हो जाए और बच्चों की शादी जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। ऐसा आपने अपने मन ही मन में बोल लीजिए या फिर धीमी धीमी आवाज से आप बोल सकते हो। और इतना बोलने के बाद आपने कपूर को जला देना है। अब कपूर जलेगा तो सीधी सी बात है, कपूर के ऊपर जो काली मिर्च रखी है वो भी जलेंगी। जलने दो, आप इनको देखते रहो। जब ये पूरा जल जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी राख बच जाए। यदि बच जाए तो इसको आपने हवा में उड़ा देना है और यदि नहीं बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हवा में उड़ा दीजिए और एक बार फिर हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जया एकादशी साथ में शनिवार का दिन है, तो भूमंडल पर काफी अच्छा योग माना जाता है। भगवान विष्णु की एक विशेष कृपा इस दिन वातावरण में होती है, भूमंडल पर होती है। तो ये छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं तो आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या आपको करने चाहिए कुंडली के आधार पर, यदि आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं या फिर आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या जुड़ी हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।